हेलो दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती से हैं, फिर शिक्षक भर्ती की तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए होना है। तो आपसे निवेदन, हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि बिहार राज्य सरकार ने इस तरीके से यहाँ पर एक लेटर जारी करता है जो वित्त विभाग द्वारा जारी किया गया है। अब यहाँ पर लेटर ऐसा है कि शिक्षकों के लिए थोड़ा सा यहाँ पर गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ के साथ साथ कई सारे शिक्षक यहाँ पर खुश भी हैं और कई सारे शिक्षक यहाँ पर दुखी भी हैं। तो उनका दुखी होने का कारण भी है कुछ, और यहाँ पर जो है यहाँ पर सैलरी बढ़ाई गई है। सैलरी बढ़ाई तो गई है, लेकिन कुछ अजीब तरीके से बढ़ा दी गई है। हालांकि इसमें कई सारे लोगों को अजीब तरीका लग रहा है, लेकिन कई सारे लोगों को यहाँ पर सही तरीका भी लग रहा है। यहाँ पर राज्य कर्मियों के जितने भी राज्य कर्मी हैं, फिलहाल उनके लिए ये नोटिस जारी किया गया है। अब ये शिक्षा विभाग के अतिरिक्त भी जितने राज्य कर्मी हैं उन सबके लिए ये नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पर चीज़ें दिखाते हैं कि अब तक जो है यहाँ पर क्रमशः 20%, 10%, 7.5% और 5% ये बढ़ाया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3/5/3/2024 द्वारा, मतलब ये जब आपका 50% डीए बढ़ाया जाता है, उसके बाद से यहाँ पर महंगाई भत्ता स्वीकृत के उपरांत राज्य वेतन आयोग के अनुशंसा के रूप राज्य कर्मियों के मकान किराया भत्ता की दर को संशोधित किए जाने के विषय राज्य सरकार की समीक्षा विचाराधीन है। ये चीज़ें राज्य सरकार के द्वारा विचाराधीन है अभी भी, और यहाँ पर विचाराधीन के साथ साथ ये चीज़ें कर दी जाएंगी तो आप लोग की सैलरी में इतना % वृद्धि होगी। जैसे आप पटना के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर वेतन का 20%, मूल वेतन का मान लीजिए आपका यहाँ पर वेतन 20,000 रुपये मूल वेतन है। मान लीजिए जैसे प्राइमरी के जो बच्चे हैं उनका जो है प्राइमरी के जो शिक्षक हैं, मान लीजिए प्राइमरी में जो मूल वेतन होता है वो 25,000 रुपये, तो आप 25,000 का यहाँ पर 20% कर देंगे तो उतना रुपये जो आएगा आपका वो यहाँ पर मूल वेतन आपका बढ़ाया जाएगा। और आप मान लीजिए आप 6 to 8 के हैं तो वहाँ पर 28,000 रुपये का आपका जो है पे ग्रेड है। तो जिस तरीके का आपका पे ग्रेड है, यानी पे ग्रेड मतलब मूल वेतन, आप वेतन का 20% मत करिएगा, जो मूल वेतन है उसका 20% आपको करना है। और वही आपका एचआरए, जो ऑलरेडी एचआरए मिलता है, आप देखिए वो एचआरए का मतलब ये नहीं होता है जैसे आपका कुछ एचआरए तो मिलता रहा होगा, जैसे आप गाँव में जिस तरीके से मान लीजिए आपका 1,000 रुपये एचआरए मिल रहा है तो 1,000 रुपये वो छोड़ दीजिए, वो उसको हटा करके केवल यहाँ पर 20% का जो होगा वही आप इसमें जोड़ दीजिएगा। तो ये आपका मतलब इतना वेतन आपका लगभग बढ़ गया है। लगभग सभी लोग का जिस तरीके से एचआरए था, जिस तरीके का डीए है, उसी तरीके का यहाँ पर वेतन बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो इतने जो यहाँ पर पटना का फिलहाल 20% बढ़ा। अब यहाँ पर कुछ लोगों का ये संकल्प होंगे कि पटना का आप 20% कैसे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पटना में जितने लोग कह रहे हैं कि और डिस्ट्रिक्ट का देखिए, तो पटना में थोड़ा सा स्थिति ऐसी है कि वहाँ पे मंडी, मान लीजिए पटना में जो शहरी इलाके हैं, शहरी इलाके में क्या है कि यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा रूम जो बहुत महंगे हैं। अगर आप पटना का हालत देखेंगे तो तकरीबन वहाँ 4,000 के आसपास, 3,000 के आसपास अच्छे खासे रूम मिले। तो इसलिए पटना का जो थोड़ा सा ये इसकी वजह से यहाँ पर मकान का किराया ज़्यादा बढ़ाया गया। अब यहाँ पर बात करते हैं अररिया, आरा, औरंगाबाद, बेगूसराय, ये यहाँ का जितने भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। सुपौल तक के जितने डिस्ट्रिक्ट यहाँ इनका 10% दिया गया है। अब यहाँ पर थोड़े से बच्चों में और ज़्यादा आक्रोश इसलिए है क्योंकि ये और जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर बच रहे हैं, जो जैसे खगड़िया हो गया या फिर कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जो इसमें बचे हुए हैं, शायद बेगूसराय भी बचा, बेगूसराय नहीं, बेगूसराय तो है, कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जो अभी भी बचे हुए हैं। तो उनका जो है अवर्गीय किसार, अब यहाँ पर हम समझाते हैं कि ये 7.5% और 5% का क्या इशू है। तो ये अवर्गीय के शहर जो होते हैं, यानी कि जो इसके अतिरिक्त, इन सभी डिस्ट्रिक्ट के अतिरिक्त जितने भी डिस्ट्रिक्ट बचे हैं उनमें जो शहर है उनका 7.5% मिलेगा। और जो ग्रामीण क्षेत्र है, यानी इन डिस्ट्रिक्ट के अतिरिक्त, इन सभी डिस्ट्रिक्ट के अतिरिक्त जितने भी डिस्ट्रिक्ट बचे हैं उनमें मूल वेतन का 7.5% जो शहरी इलाके में है, और जो ग्रामीण में है उनको 5% मिलेगा मूल वेतन का। अब ये चीज़ें हो गई हैं। अब देखिए ग्रामीण शहर यानी इतने डिस्ट्रिक्ट के अलावा ये इस तरीके का नियम जो है, यहाँ पर थोड़े से जो इस डिस्ट्रिक्ट के अतिरिक्त लोग हैं वहाँ ये लोग बोल रहे हैं कि जो है यहाँ पर 7.5% क्यों बढ़ाया गया। मतलब तो अब ये सरकार की क्या अनुशंसा है, किस तरीके से चीज़ें की गई हैं, वो अपने हिसाब से इसमें कोई मतलब अब सरकार के हिसाब से यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जो ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं ये थोड़े से मतलब यहाँ पर किराए जो है महंगाई वाले हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और यहाँ पर सैलरी उनको ज़्यादा की गई। अब ये चीज़ें जो महंगाई वाली बात अगर करेंगे तो लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट का सेम इशू है। पटना मान लीजिए थोड़ा सा ज़्यादा है, और यहाँ पर थोड़ा सा जितने भी मतलब ज़्यादा जो विकसित इलाके हैं, अगर आप वहाँ पर जो है रूम लेंगे तो आपको ऑलरेडी महंगा मिलने वाला है। तो हालांकि अब सरकार किस तरीके से वित्त आयोग सोचता है वो उनका पर्सनल मैटर है, और यहाँ पर सोचने के बाद ही उन लोगों ने इस तरीके का जो नोटिस जारी किया है, उस नोटिस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर अवर्गीय के शहर, मान लीजिए इसके अतिरिक्त जो भी इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा उसका जो है 7.5% आपको मिलने वाला है, और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में तो आप 5% मिलेंगे। अब यहाँ पर ये चीज़ें तो आपका हाउस रेंट हो गई। अब इसमें जो है इसमें आप अब देखेंगे तो हाउस रेंट के साथ साथ अभी मेडिकल का भी पैसा बढ़ने वाला है। अगर मतलब बात करेंगे तो मेडिकल का भी पैसा यहाँ पर थोड़ा सा कम ही मिलता है, तो वो अगर यहाँ पर बढ़ता है तो सैलरी और ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। हालांकि अभी उस पर जो है विवाद चल रहा है। अब उन चीज़ों को आने वाले समय में किस तरीके से सरकार जस्टिफाई करेगी, क्या करने वाली है, ये देखने वाली बातें होंगी। हालांकि अब ये मतलब
मार्च से जब आपका डीए बढ़ाया गया तो उसके बाद से ये चीज़ें हो रही हैं। तो अब यहाँ पर सैलरी में इस वाले मई वाले सैलरी में तो 100% आने वाला है आपका, जून वाले सैलरी में 100% आने वाला है। तो अब यहाँ पर देखने वाली बातें ये होंगी कि क्या किया जाएगा, क्योंकि अगर मार्च से यहाँ पर देखेंगे तो डीए तो 50% मार्च से ही बढ़ाया गया था, तो वहाँ पर इसको स्वीकृति भी उसी समय करना चाहिए था। हालांकि स्वीकृति बाद में मिली है और यहाँ पर ये चीज़ें अभी तक जो है, अब राज्य सरकार इस पर किस तरीके का एक्शन लेगी। हालांकि ये जो यहाँ पर थोड़ा सा जो बच्चों में विवाद है ये यही है कि जो 20% से 10%, 7.5% का इशू क्या है। तो क्या इस तरीके का जो यहाँ पर इशू होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पटना का मैटर है, पटना वाले अगर है तो पटना वालों के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर ठीक है, क्योंकि पटना में जो है वेतन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर वेतन के हिसाब से जो तो पटना में यहाँ पर रूम रेंट अगर देखेंगे तो आप लोग तो वो कुछ ज़्यादा ही होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस तरीके का जो नियम बनाया गया है। तो आप लोग अगर आप देखेंगे तो आप लोग की सैलरी में थोड़ा सा आने वाले समय में और इजाफा देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर बात करेंगे तो 8वां वेतन के बारे में बात चल रही है, तो अगर वो यहाँ पर लागू होता है तो आपकी सैलरी तकरीबन लगभग डबल हो जाएगी, 100% डबल नहीं होगी लेकिन लगभग डबल की उम्मीद यहाँ पर की जा सकती है। उसके लिए हम दूसरा वीडियो आपको पूरी तरीके से जानकारी लेकर बनाएंगे। फिलहाल जो अपडेट है ये अपडेट यही है कि ये वेतन आपको मिलने वाला है। इस तरीके के वेतन आप लोग गुणा भाग कर लीजिएगा अपने हिसाब से, 7.5% का 5% का, फाइनली जो है वो 5% है अंतिम वाला, जो अवर्गी के शहर के साथ साथ इन सभी डिस्ट्रिक्ट के अलावा जो अवर्गी के शहर हैं और ग्रामीण क्षेत्र है उनका जो है 5% और शहर का 7.5%। तो आप लोग पूरी चीज़ें समझ गए होंगे। तो आपसे निवेदन, हमारे चैनल पर नए, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक